हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मैथमेट्रिक। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिवीजन स्ट्रेटेजी। कैसे बचे हुए दिन में हम लोग रिवीजन करें ताकि हमारा बोर्ड एग्जाम एकदम अच्छा जाए। ये रिवीजन स्ट्रेटेजी मैं आपको सिर्फ 5 मिनट्स के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आपको बचे हुए दिन में पढ़ना है, सो दैट आपका हर एक सब्जेक्ट अच्छे से स्कोर हो जाए और आपको एक मिनिमम अच्छा मार्क्स मिल जाए, जितना हो सके मैक्सिमम मिले। ओके, तो आपका अगर मिनिमम रेंज अभी जो भी है वो इंक्रीज होके मैक्सिमम बन जाए। ठीक है, तो पहले मैं बात करूंगा मैथ्स की। ओके, मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, एक दिन को एक 24 आवर्स का जो डे होता है, आप इसको कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। जैसे अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, मॉर्निंग की बात करते हैं पहले। ओके, तो मॉर्निंग में देखिए, आप जितने बजे भी उठते हो एक सर्टेन टाइम पीरियड आप फिक्स कीजिए। सपोज आप 8 o'clock को रोज सुबह उठ जाते हैं, क्योंकि हो सकता है आप कई बार रात को 12-1 बजे तक पढ़ते हो, तो आप मॉर्निंग 8 o'clock को ले लीजिए। आप 8 o'clock को अगर आप वेकअप टाइम है आपका, अगर वेकअप टाइम है 8 o'clock, ओके, तो आपका स्टडी टाइम स्टार्ट हो जाना चाहिए 9 AM से। ठीक है, 9 AM टू आप पढ़िए कम से कम 11 AM तक। ठीक है, इसमें ब्रेक कितने मिनट का आपको रखना है? 10 to 15 मिनट्स का आप ब्रेक रख लीजिए। ओके, अब आपको करना क्या है, देखिए ये श्योर रखिए कि आप 15 मिनट से ज्यादा ब्रेक नहीं रखेंगे। उसका मिनिमम थ्रेशोल्ड आप 10 रखिए, ताकि वो 15 तक आते आते आप बैठ जाए फिर उसे पढ़ने के लिए। तो सुबह 9 से 11 बजे के बीच में आप क्या करेंगे, आप एक चैप्टर रिवाइज करेंगे, रिवीजन ऑफ न्यू चैप्टर। क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है तो ज्यादातर मन आपका लगेगा पढ़ने में। ठीक है, आप रिवीजन करेंगे, एक न्यू चैप्टर का पूरी तरह से रिवीजन करेंगे। ओके, अब उसके बाद आता है आफ्टरनून का टाइम। अब यहाँ पे 11 बज गया, अब आप यहाँ पे ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक लेने के बाद आप क्या करेंगे, आप कम से कम हाफ एन आवर का, यहाँ पे 45 मिनट्स टू हाफ एन आवर, 30 मिनट्स तो 45 मिनट्स का एक ब्रेक ले लीजिए। ओके, अब उसके बाद आप क्या करिए, अब मान लीजिए आपका फिर अभी बैठते बैठते आपका कुछ नहीं तो 11:45 हो गया, 11:45 AM। ठीक है, 11:45 टू 12 AM, इसके बीच में अगर आप बैठ जाते हैं, 12 नून के बीच में अगर आप बैठ जाते हैं, तो देखिए अब यहां से आपको क्या ध्यान में रखना है कि अब नया क्या पढ़ा जाए। देखिए, अब आपने सुबह क्या पढ़ा था, आपने सुबह मैथ पढ़ लिया था 1 आवर, आपने 2 आवर्स तक का मैथ पढ़ा हुआ है, जिसमें आपने एक चैप्टर पूरा रिवीजन कर लिया है। ठीक है, रिवीजन वहां पे हो चुका है। अब आप क्या करिए, अब आप आ जाइए फिजिक्स पे। ओके, फिजिक्स में आप क्या करिए, यहां से आप एक चैप्टर कोई भी उठा लीजिए, जो भी आपका चैप्टर आपको लगता हो, इजी डिफिकल्ट, जो भी चैप्टर आपका मन करे, आप एक चैप्टर उठा लीजिए। सपोज आपने सेमीकंडक्टर एक चैप्टर उठाया। ठीक है, सेमीकंडक्टर आपने एक चैप्टर उठाया, आप 12 बजे पढ़ने बैठे हैं, आप कम से कम यहाँ पे 1 hour 30 मिनट्स पढ़िए। 1 hour 30 मिनट में ये सेमीकंडक्टर जैसे पूरा नहीं हुआ आपका पढ़ के, तो भी तो कम से कम कुछ नहीं तो 60 to 70% तो खत्म करिए ही करिए। और याद रखिए, डेरिवेशंस को आपको लिखना है। ठीक है, तो अगर आप 60 to 70 नहीं कर पाते, 50% भी कर पाते हैं तो भी चलेगा, पर आपको डेरिवेशन को रिटन प्रैक्टिस करनी है, ओरल नहीं प्रैक्टिस करना है। अच्छा, फिर आपने जब मान लीजिए इसका अगर डेरिवेशन रिटर्न किया तो आपका 50% चैप्टर खत्म हो गया। अब आप क्या करिए, 1 hour 30 मिनट आपने पढ़ लिया है। अब कितना बजा, आपने 12 बजे शुरू किया था, 1 hour 30 मिनट, मतलब अब टाइम क्या हो गया, अब टाइम हो गया है 1:30 PM। 1:30 PM, अब आप फिर क्या करिए, 1 hour का ब्रेक ले लीजिए, इसमें आप रेस्ट करिए थोड़ा, 1 hour का ब्रेक ले लीजिए और 2:30 को आप बैठिए। वन आवर का आपने ब्रेक लिया। ठीक है, 1 hour का ब्रेक लेने के बाद आप 2:30 को बैठिए। ठीक है, 2:30 को बैठने के बाद आप क्या करेंगे, एक पेपर सॉल्विंग करेंगे। पेपर सॉल्विंग करेंगे आप, कौन सा सब्जेक्ट पेपर सॉल्विंग करिए, आपकी मर्जी है, आप जो भी पेपर चाहें सॉल्व करें। लेकिन एक दिन अगर आप सपोज आज डे 1 है, तो डे 1 को आपने मैथ कर लिया, तो जब आप डे 2 को बैठेंगे 2:30 बजे, डे 1 को मैथ, तो अगर आप डे 2 को बैठेंगे तो आप फिजिक्स सॉल्व करेंगे पेपर। ठीक है, पूरा जितना भी टाइम वहां पे लगता है, 3 आवर्स के अप्रॉक्स आपको टाइम लगेगा, आप वो 3 आवर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, क्योंकि अब ये एंड आ चुका है स्टूडेंट्स। अगर अब आप पेपर सॉल्विंग नहीं करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में जाके आपको शॉक लगना है, एकदम निश्चित है, वो कोई बचा नहीं सकता आपको। 100% आपको वहां पे जाके शॉक लगेगा। शॉक लगेगा मतलब क्या, आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे, आपको जो क्वेश्चंस आते रहेंगे वो भूल जाएंगे। तो अगर आपको इन सब चीजों से बचना है तो आपको पेपर सॉल्विंग करनी ही है। ये 3 आवर्स जो आपका है, ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा आपका थ्रू आउट डे का, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। अब जब आप ये पेपर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपने अभी 2:30 को बैठे, पेपर सॉल्व किए, 2:30 से 3:30, 4:30, 5:30 हो गया। 5:30 को आप पेपर सॉल्विंग बंद कर देंगे। अब कितना हो गया, 5:30, पेपर सॉल्विंग डन। ठीक है, इसके बाद आप इसका
हाफ एन आवर का ब्रेक लीजिए आप, इसमें हाफ एन आवर में या 15-20 मिनट्स में इसका करेक्शन करके ही उठिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि बाद में फिर आप करेक्शन नहीं करेंगे तो फिर बहुत सारा उसमें बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा और पेपर सॉल्व करने का एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो पेपर सॉल्विंग कर लीजिए और उसका करेक्शन भी साइमल्टेनियसली आप 15-20 मिनट्स में खत्म कर लीजिए। अब होगा क्या, पेपर में तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, या हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बहुत सारे क्वेश्चंस आए और कुछ क्वेश्चंस ना आए, या कुछ क्वेश्चंस आए बहुत सारे ना आए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। डू नॉट हेजिटेट, डू नॉट वरी, कुछ टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, आपको जो ये 5:30 तक आपने करेक्शन 5:30 से 6 के बीच में आपने करेक्शन किया, अब आप क्या करिए 1 आवर का ब्रेक फिर से ले लीजिए। आप जाइए बाहर घूम के आइए, या अभी फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है तो बाहर ना जाकर आप घर में ही जो भी करना है या अगल बगल में थोड़ा घूम लीजिए, जैसे भी आपको लगता है आप अपने आप को एंटरटेन करिए। ठीक है, एंटरटेनमेंट यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चाहिए तो आप न्यूज़पेपर देख सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, क्या चल रहा है, कुछ चीज़ें आसपास की आप पता करिए, पेरेंट्स से बात करिए, फ्रेंड से बात करिए, जितना भी हो सके 1 आवर के ब्रेक में इन चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिए। अब यहाँ पे 6 o'clock हो चुका था पेपर करेक्शन करते वक्त, 6 o'clock हो चुका था, आपने 1 आवर ब्रेक लिया, चलिए 7 o'clock हो गया, बराबर 7 o'clock हो गया अब आपके पास। अब आप क्या करिए, थोड़ा बहुत इधर उधर नाश्ता करिए और उसके बाद आप 7:15 तक आप फिर से बैठ जाइए, 7:15 या 7:30 को आप यहाँ पे बैठ जाएंगे। और अब आप क्या करेंगे पता है, आपने जो पेपर अभी सॉल्व किया ना, सपोज आपने आज मैथ्स का पेपर सॉल्व किया था, तो आप अभी 7:30 को बैठ गए फिर से स्टडी के लिए। आपने जो पेपर सॉल्विंग की थी उसको आप क्या करेंगे, एक बार फिर से गो थ्रू करेंगे, पेपर को एक बार ओपन करेंगे, ओपन द पेपर। पेपर ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पेपर ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं सॉल्व हुए। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं सॉल्व हुए थे, क्वेश्चंस जो आपसे नहीं सॉल्व हुए थे, वो आप उन चैप्टर्स पे जाएंगे और उन चैप्टर्स को दोबारा से रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे आप, दोज क्वेश्चंस विच वर डिफिकल्ट फॉर यू इन द पेपर प्रैक्टिस, आप उन चैप्टर्स में जाइए और उस चैप्टर को रिवाइज करिए। क्या करेंगे आप, रिवाइज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन चैप्टर्स को फिर से रिवाइज करें। अगर आप ये रिवीजन नहीं करते हैं, अगर आप उन चैप्टर्स पे रिविजिट नहीं करते हैं, अगर आप उनमें रिविजिट नहीं करते हैं, तो फिर पेपर सॉल्विंग का कोई मतलब नहीं है, वो वेस्ट ऑफ टाइम था, आपने अपने दिन में से 3 से 4 घंटे वेस्ट कर दिए। तो बिल्कुल आपको 7:30 बजे, 8 बजे जब भी हो सके आप 1 आवर, 1 आवर 15 मिनट, 1 आवर 30 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए। 8 बजे भी बैठे तो भी आप कम से कम 2 आवर्स के लिए आप फिर से स्टडी करेंगे। तो सपोज अगर आप 7:30 को बैठते हैं तो आप कब तक पढ़ेंगे, 9:30 तक पढ़ाई करेंगे। ठीक है, क्या उसमें आप करेंगे, रिवाइज करेंगे। क्या रिवाइज करेंगे, पेपर को ही रिवाइज करेंगे। पेपर का जो चैप्टर के क्वेश्चंस आपको नहीं आए उन चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये 9:30 हो गया, अब आपको डिनर करना है, राइट। तो अब आप डिनर कर लीजिए, डिनर करिए, आप 10:30 तक फ्री हो जाएंगे डिनर करके। 9:30 से 15-20 मिनट्स डिनर के लिए लगेगा। थोड़ा सा वॉक करिए या घर में कहीं अपने पेरेंट्स से बात करिए, टीवी देखिए, जो भी करना है करिए। 10:30 हो गया, अब आप क्या करेंगे, अब आप फॉर्मूला रिवाइज करेंगे। एवरीबॉडी, फॉर्मूला रिवीजन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला ही आपकी जान बचाएगा। इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स, ये सारे जो चैप्टर्स हैं पूरी तरह से फॉर्मूला बेस्ड हैं। वेक्टर्स और लाइन प्लेन जो है पूरी तरह से फॉर्मूला बेस्ड है। वैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला बेस्ड है एवरीबॉडी। और आप उनको अगर नहीं पढ़ते हैं अच्छे से तो आप एग्जाम में डेफिनेटली उसको भूल जाएंगे और आते हुए चीजें आपको वहां पे सॉल्व करने नहीं आएगी। ठीक है, तो आप फॉर्मूला रिवीजन करिए, कम से कम इसको आप 30 मिनट्स तक फॉर्मूला रिवीजन करिए। अगर अब आपका और मूड बनता है और अगर पढ़ने का इच्छा है तो आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जनरली बहुत एंटरटेनिंग होते हैं, बहुत मजा आता है इनको सॉल्व करने में। इनको सॉल्व करने में जरा भी बोर नहीं होता है। तो आप ये चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। आप 11 से 12 तक आप जो है फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए 1 घंटे, और उसके बाद आप बुक को बंद कर दीजिए। 10 मिनट के लिए आप मेडिटेशन करिए और आराम से आप जाके सो जाइए। और फिर नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट डे आपको फिर सुबह बैठ जाना है। और सपोज आपने आज, नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, देखिए नेक्स्ट डे की भी मैं स्ट्रेटेजी बता देता हूँ और आपको इसी साइकिल को रिपीट करते रहना है। तो सपोज आपने आज मैथ और फिजिक्स पढ़ा था, राइट। आपने 9 बजे क्या पढ़ा था, मैथ पढ़ा था, फिर उसके बाद फिजिक्स पढ़ा था। अब आप आज क्या करिए, आज आप केमिस्ट्री और आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है उसको पढ़ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है और आपने मान लीजिए बायोलॉजी लिया है या आपने कंप्यूटर साइंस लिया, जो भी आपने सब्जेक्ट लिया उसको अकॉर्डिंगली पढ़ लीजिए। फिर आप दोपहर में क्या करिए, पेपर सॉल्विंग करिए। फिर आप शाम को क्या करिए, आफ्टरनून में आपको क्या करना है, आफ्टरनून में आपको पेपर सॉल्विंग करना है। और फिर इवनिंग में क्या करना है, आफ्टरनून में पेपर सॉल्विंग करके उसका करेक्शन भी कर लीजिए। फिर आप ब्रेक लीजिए, जो भी आपको करना है एंजॉय करिए। फिर इवनिंग में आप क्या करेंगे एवरीबॉडी,
फिर इवनिंग में आप पेपर का रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? पेपर का रिवीजन करेंगे, ठीक है। इवनिंग में पेपर रिवीजन, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? पेपर रिवीजन के बाद आप फिर फॉर्मूला रिवीजन करेंगे नाइट में। फॉर्मूला रिवीजन के बाद फिर से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि नेक्स्ट 10 to 15 डेज में आप ओवरऑल प्रिपेयर्ड हो चुके हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। ओवरऑल प्रिपरेशन मतलब जो आपका जो भी कुछ चीजें छूट गई थी, जैसे फॉर्मूला हम लोग साल भर नहीं पढ़ते हैं, जब चैप्टर ओपन किया तब वही पढ़ा, बात खत्म, तो फॉर्मूला प्रिपेयर्ड हो गया। कई बार हम लोग डेरिवेशंस को ओरली पढ़ते हैं, तो वो हम लोग ने रिटर्न प्रैक्टिस कर ली। पेपर्स तो कभी सॉल्व ही नहीं किया है, पेपर्स भी सॉल्व हो गया। न्यूमेरिकल्स तो हम लोग डेरिवेशंस कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं करते, तो वो भी चीज हो गई। तो स्टूडेंट्स ऐसे करते करते आप जो ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको यहाँ पे बताया है, इसको अगर आप जेन्युइनली फॉलो करते हैं तो आपकी सारी चीजें जो जो चीजें छूट गई रहती है ना ओवरऑल प्रिपरेशन में, वो चीजें यहाँ पे प्रिपेयर्ड हो जाएंगी। ओके, तो ये बेस्ट वे होगा अपने प्रिपरेशन के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी और आप इसको डेफिनेटली फॉलो करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एवरीबॉडी। हम लोग फिर मिलेंगे अगले स्ट्रेटेजी वीडियो में, अगले लेक्चर्स में। टिल देन मैथमेट्री को फॉलो करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच।